जो लगातार 3 बार टेक ऑफ ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर आप? नहीं, वह उनको वैसे तो हम शुभकामना देंगे, अच्छी बात है ले रहे हैं, लेकिन ये तीसरी बार 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 प्रचार के माध्यम से कहा जा रहा है तीसरी बार ले रहे हैं। इसके पहले भारत के फादर फिगर, हम बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 3 बार शपथ ले चुके हैं। पहली बार जब 13 दिन की थी, दूसरी बार जब 13 महीने की थी, और उसके बाद जब 5 साल की सरकार थी उनकी, तो ले चुके हैं। सर आपको क्या लगता है ये सरकार कितने दिन चलेगी? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार को बहुत कदम फूंक के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार मोदी सरकार नहीं है, ये सरकार बीजेपी की सरकार भी नहीं है। क्या नीतीश कुमार ये सरकार जो है एनडीए की सरकार है, और 2 बहुत मजबूती के साथ कोशिश की है इन्होंने, लेकिन 2 बैसाखियों के साथ, यानी ये टर्म्स एंड कंडीशंस की सरकार है। ये खिंचाव पुल एंड प्रेशर की सरकार होगी कि जब तक पुल एंड प्रेशर को झेल पाएंगे या कैसे झेल पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, जैसे मुस्लिम रिजर्वेशन का बिल है, बहुत सारे जैसे अभी अग्निवीर की योजना है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो अभी जो मैंने शुरू में शुभकामना दी है, चूंकि आज शपथ की घड़ी है और हम सबको शुभकामना देते, सब अपने मित्र ही हैं, विरोधी हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है, सब अपने ही हैं। और मोदी जी को तो मैं मित्र ही मानता हूं, दोस्त ही मानता हूं, लेकिन ये जरूर है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। कब तक चलेगा इसको भी देखना है, कैसे चलाएंगे वो भी देखना है इस पुल और प्रेशर में। बस ये सब आज शुरुआत है, आज शुभ घड़ी है, हम और कुछ नहीं कहते। लेकिन ये भी सही है कि ना टीएमसी को इन्होंने इनवाइट किया, खैर इनवाइट करते तो भी टीएमसी नहीं जाती हमारी पार्टी, ममता जी ने कहा। उसी तरह से इन्होंने इंडिया ब्लॉक को भी नहीं इनवाइट किया है। अभी सुना है कि सिर्फ उन्होंने खड़गे साहब को। हाँ, तो ये क्या मतलब है? पिक एंड चूज, सिलेक्टिव बेसिस पे इस तरह से नहीं होता है। और अभी जो देख रहा हूँ शपथ ग्रहण समारोह, वो शपथ ग्रहण समारोह कम दिख रहा है, और मेला दिख रहा है, बाजार दिख रहा है, कम वन कम ऑल। जिसको जो रास्ते से गुजर रहा है लगता है उसको बुला लिया गया, आ जाओ किसी सीट पर बैठ जाओ। अजीत पवार की पार्टी थे, नहीं मिला है उनको, एमओएस मिल रहा था, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मना कर दिया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यही सब देखना, पुल एंड प्रेशर जो कहा है आपको, अभी जो हमने कहा कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की, तो देखना होगा। दीदी ने भी कहा है कि ठीक है अभी वो शपथ ले रहे हैं, लेने दीजिए, लेकिन हम सरकार बनाने की कोशिश आगे करेंगे। नहीं, मैं कल था उस मीटिंग में जहां, और मैं बगल में ही खड़ा था, ममता जी ने जो कहा, और उन्होंने कहा कि हमने आज सरकार बनाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं करेंगे। सर आप भी आप लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी होंगे, क्या मोदी जी के सामने राहुल गांधी का इस बार जो देखने को मिलता है, ऐसे तो हमें रैलियों में देखने को मिलता है, अब संसद में देखने को मिलेगा, इस पे क्या कहेंगे सर आप? नहीं, अब तो ये कहना चाहिए कि ये सरकार को, जिसको आपने तथाकथित मोदी सरकार कहा, जो कि अब बीजेपी की सरकार भी नहीं है, एनडीए की सरकार है, और ये सरकार जो है अब जिसके पास हमारे मित्र मोदी जी के पास मेजॉरिटी तो है फिलहाल, लेकिन मैंडेट नहीं है। तो मैंडेट नहीं है, इसलिए अब सवाल मोदी जी से करना चाहिए कि सामने अगर राहुल गांधी बैठेंगे, और राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है, राहुल गांधी आज इतने परिपक्व और इतने मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, और उनके साथ हमारी देश की गेम चेंजर ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, इतने बढ़िया लोग हैं, तो घबराहट तो उधर होनी चाहिए। अभी आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले मोदी जी ने कहा था, राहुल जी ने कहा था कि हम डिबेट के लिए तैयार हैं, ममता जी ने कहा था हम डिबेट के लिए तैयार हैं। तो डिबेट पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यानी खुद मोदी जी तो भाग ही गए, नहीं आए डिबेट के लिए, क्योंकि शायद उनके पास जवाब नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोग भी थे जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो जोश में आके कम से कम डिबेट में भिड़ेंगे। तो जब डिबेट में भिड़ने की हिम्मत नहीं है इस समय, सिर्फ हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, तरह तरह की बातें की डिवीजन करने की कोशिश की सोसाइटी में चुनाव के पहले, तो इसलिए डिवीजन करने की कोशिश की। इसलिए जब वहां डिबेट नहीं कर पाए तो यहां डिबेट पार्लियामेंट में कैसे कर पाएंगे, इसलिए मैंने कहा ये सवाल तो मोदी जी से पूछना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जाइए।